अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों और मैं हूं आपका मेज़बान अली आरिफ। नाज़रीन, यूटिलिटी स्टोर्स जिनका मकसद ये है कि एक आम आदमी को रिलीफ मिल सके इस महंगाई के दौर में, कुछ सब्सिडी पर कुछ अशिया ज़रूरिया आपको यहाँ से मिल जाती हैं, मगर अब ये फ़ैसला किया गया है कि जो सब्सिडी दी जा रही थी उसको कम किया जाएगा। अशिया ज़रूरिया में जिस तरह से चीनी है जो कि पहले 68 रुपये यहाँ पर मिल रही है, इसको महंगा कर दिया जाएगा। 85 रुपये किलो चीनी आपको यूटिलिटी स्टोर से भी मिलेगी, जो कि इंतज़ामिया कहती है कि आम दुकान से भी आपको 85 मिलेगी, जो कि नहीं मिलती वैसे तो, लेकिन यूटिलिटी स्टोर पर भी आपको 85 रुपये किलो चीनी मिलेगी। इसके अलावा एक घी का पैकेट जो कि 170 रुपये में आपको यहाँ पे मिलता था, वो अब 260 रुपये का मिलेगा। इसके अलावा अगर हम आटे की बात करें जो कि 800 रुपये का जिसका थैला मिला था, वो तकरीबन 950 रुपये में आपको मिलेगा। तो आज हम ये लोगों से भी जानने की कोशिश करेंगे कि आवाम को नहीं लगता कि इस फैसले के बाद से जो बुनियादी मकसद सा था यूटिलिटी स्टोर का, वो शायद पूरा नहीं हो पाएगा। आइए चलते हैं। ले जी, हम इस वक्त यूटिलिटी स्टोर पर ही मौजूद हैं और यहाँ पे एक फैमिली है, इनसे बात करते हैं। बाजी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? हाँ जी, अल्लाह का शुक्र है। क्या कुछ खरीदने आए थे आज यहाँ पर? खरीदने तो बहुत कुछ आए थे लेकिन मिला कुछ नहीं। क्या क्या खरीदना था और क्या नहीं मिला आपको? जो चीज़ें महंगी हैं वो हैं, जो सस्ती हैं वो हैं ही नहीं। अच्छा, यानी यूटिलिटी स्टोर का जो मकसद था कि आवाम को सब्सिडी पर चीज़ें मिलें, सस्ती थोड़ी चीज़ें मार्केट से मिल जाए, आप कह रही हैं कि जो चीज़ें मार्केट में वही यहाँ पर हैं और जो सब्सिडी वाली नहीं है, और वही हैं लेकिन महंगी हैं। अच्छा, वही है और महंगी है। यहाँ पे सब्सिडी वाली चीज़ें हैं इनके पास, चीनी, आटा, घी, ऑयल, वो है यहाँ पे? नहीं है, बिल्कुल नहीं। हम 8 दिन हो गए चक्कर लगा रहे हैं। 8 दिन से चक्कर लगा रहे हैं, ना आटा मिला आपको ना घी मिला? कुछ भी नहीं मिला। क्या कहते हैं, क्या जब बात करते हैं क्या कहते हैं? जब आते हैं कहते हैं शाम को आ जाएगा, कल आ जाएगा, शाम को आ जाएगा। अब वो कह रहे हैं कि हुकूमत ने ऐलान किया है कि हमने ये चीज़ें महंगी करनी है। हाँ, तो महंगी होने की वजह से गायब भी हो गई है, पहले गायब हो गई है। अब महंगी तो जब होनी है, गायब अभी से हो गई है। अभी हो गई है। इस चीज़ को आप कैसे देखती हैं कि हुकूमत कह रही है कि हमने सब्सिडी कम करनी है? 170 का अगर आपको घी पहले मिल रहा था, 260 रुपये का मिलेगा। चीनी 85 रुपये की मिलेगी, जो कि ये कहते हैं कि आम मार्केट से भी मिल जाती है लेकिन 85 नहीं मिलती है, 110 रुपये मिलती है, 110 रुपये मिलती है। लेकिन ये कहते हैं चीनी भी अब 68 से 85 करने जा रहे हैं। आटे का जो तोड़ा है वो 800 का रेट है, वो तकरीबन 940 या 960 रुपये करने जा रहे हैं। होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। गरीब रोटी नहीं खाएगा तो क्या खाएगा? सारी चीज़ें तो महंगी है। कोई फ़र्क रह जाएगा? कोई फ़र्क रह जाएगा वैसे एक आम दुकान में और यूटिलिटी स्टोर में? नहीं, कोई फ़र्क नहीं है, क्योंकि इतना ये इदारा चलाते हैं और इतनी बातें करते हैं कि हम जी यूटिलिटी स्टोर चला रहे हैं, इतनी हम सब्सिडी दे रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो फिर इसका कोई मकसद जो था वो पूरा हो सकेगा? नहीं होगा, नहीं होगा मकसद पूरा। जब किसी को सस्ती चीज़ नहीं मिलनी तो क्या फ़ायदा इसका? अरे जी, सस्ती चीज़ जब लोगों तक पहुँचेगी नहीं, लोगों को मिलेगी नहीं, तो फिर फ़ायदा है क्या? अंकल से बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी, शुक्र है अल्लाह। सर, क्या कुछ खरीदने आए थे आप? चीनी, आटा वो तो है नहीं, घी घी भी नहीं है, आटा भी नहीं है। ये क्या इसलिए है कि चीज़ें महंगी होने जा रही हैं, उन्होंने पहले गायब कर दी हैं? ये तो इन्होंने आपको बताया कि अब हुकूमत ने ये फैसला कर लिया है कि जो सब्सिडी दी जा रही थी यूटिलिटी स्टोर पर, 68 की चीनी थी वो 85 की हो जाएगी, 170 वाला जो ऑयल है वो 260 रुपये का हो जाएगा, जो आटा है वो 950 का हो जाएगा, जो 800 का मिल रहा है। पता चला है आपको? जी नहीं। और मेरा ख्याल है शायद इसलिए ये चीज़ें पहले ही गायब हो गई हैं कि जब अब महंगी होंगी तब पहुँचेंगी आवाम तक। हाँ जी, हाँ जी। ये हम तो लेने आए 2 घंटे लग जाते हैं लाइन में, क्योंकि मैं पहले जब आया हूँ। कितने पैकेट मिलते हैं चीनी के? एक पैकेट देते हैं, एक से ज्यादा नहीं दे रहे। एक पैकेट 2 किलो का? हाँ, 2 किलो का देते हैं, इससे ज्यादा नहीं देते। क्या कहते हैं? कहते हैं कि सामान साथ लो, एक पैकेट मिलेगा, साथ में सामान लो फिर मिलेगा। अच्छा, इस पे हम पहले भी बात कर चुके हैं। ऐसा कोई कानून जो है यूटिलिटी स्टोर का नहीं है कि आपने अगर चीनी खरीदनी है तो, या ऑयल लेना है या आटा लेना है तो आपको और सामान खरीदना पड़ेगा। ऐसा कोई कानून नहीं है। ये इन्होंने अपने कवानीन, जो अंदर बैठे हुए इन्होंने अपने को कवानीन बनाए हुए हैं अपनी दूसरी सेल करने के लिए, दूसरी चीज़ें बेचने के एक लिए। मजदूर आदमी उसने घी लेना है या आटा लेना है, उसकी इतनी गुंजाइश ही नहीं कि और सामान एक्स्ट्रा ले।
तो वो तो फारग है ना, वो तो कुछ नहीं ले सकता। वैसे कितनी अजीब सी बात है कि ईद के मौके पर भी आपको यूटिलिटी स्टोर पर जो आवाम की सहूलत के लिए बनाया गया है आपको चीज़ें ना मिलें। आटा और चीनी नहीं है सर, बिल्कुल आटा और चीनी जो है वो काफ़ी, घी है, घी भी नहीं है, वो घी भी नहीं है, घी भी जो नहीं, सब्सिडी वाली चीज़ है कौन सी यूटिलिटी स्टोर पर? यही चीज़ें हैं वो जो वही चीज़ें जो है वो अपना होनी चाहिए और दिन दहाड़ पे ऊपर वो नहीं है। और ये कितना मतलब ये एक गलत बात है कि अच्छा, दूसरा एक और चीज़ हमें बताएं, ये काबीना ने फैसला किया जी कि ईद से पहले ये फैसला हुआ है कि चीज़ें महंगी करने जा रहे हैं ये, तो आपको क्या लगता है ऐसा होना चाहिए? वैसे जो सब्सिडी ये दे रहे हैं जो शायद ख़त्म नहीं शायद कम करने जा रहे हैं, आवाम जो यहाँ पर आती है वो ज़ाहिर आम दुकान से नहीं खरीद पाती इसलिए यहाँ पर आते हैं, तो अगर रेट सेम हो जाएंगे आम दुकान के और यहाँ के तो फ़ायदा कोई नहीं है। बिल्कुल ऐसे है, यहाँ अगर यहाँ सस्ती चीज़ नहीं होगी तो फ़ायदा क्या होगा? मार्केट और इसका रेट जो है एक ही होगा, इसलिए लिहाजा यहाँ जो है वो सामान भी होना चाहिए और सस्ता भी होना चाहिए। अगर एक आदमी ने घी लेना है वो एक्स्ट्रा चीज़ें लेगा तो रेट वो रेट तो ज़्यादा हो जाएगा, अप हो जाएगा ना। अब ये आपने देखे दिखाएं जी, आपने चीनी लेने के लिए क्या कुछ खरीदा है? ये चीनी लेने के लिए ये सर्फ लिया है, साबुन लिया है, बोतलें ली हैं। अब ये देखें जी, अगर आपको चीनी खरीदनी है तो आपको और भी सामान खरीदना पड़ेगा। देखिए चीनी लेने के लिए 1256 रुपए का बिल बना है एक चीनी का पैकेट लेने। अब मुझे ये बताएं कि एक बंदा 200 रुपए जेब में रख के लाता है जिसने चीनी लेनी है या एक ऑयल का पैकेट लेना है, वो नहीं खरीद सकता जी, क्योंकि उसको कह दिया जाता है आपने बाकी सामान भी खरीदना है। तो एक दिहाड़ीदार बंदा जिसने शायद एक घी का पैकेट ही लेना होगा वो नहीं ले सकता जी। ये तो जुल्म है भाई, एक आम आदमी के साथ जुल्म है ये। देख के चला जाता है कि अपनी जेब को देखता है कि मेरे पास तो इतने पैसे नहीं है जो अंदर तो मैं क्या लूँ, वो वापस चला जाता है। इनको कोई रहम नहीं आता उसके हाल में। वो कहते लेना है लो, नहीं लेना जाओ। इस चीज़ पे नजरसानी होनी चाहिए जी हमारे इस गवर्नमेंट की। और ये चीज़ आप ये करेंगे गुजारिश कि इन्होंने जो फैसला किया है इसको लें वापस, ये जो महंगाई करने जा रही यूटिलिटी स्टोर पर भी वो ना की जाए। ना की जाए जी, बिल्कुल। ये हमारी आवाम के ऊपर पहले इन्होंने बजट पास करवा लिया, कहते हैं कि बजट बहुत अवाम दोस्त बजट है, तो अवाम दोस्त बजट को रखे ना कि अवाम के लिए महंगाई बोझ डालें। एक चीज़ लेने के लिए आपको 1200-1400 रुपये कम से कम चाहिए। अच्छा, और बड़ी मजे की बात ये भी है कि सब्सिडी के बावजूद भी आप कहते हैं सब्सिडी के साथ आप 85 रुपये चीनी करेंगे, तो सब्सिडी के साथ आपके दौर में 85 रुपये चीनी मिल रही है, जब पहले 55-60 रुपये की जो चीज़ मिल जाती थी यूटिलिटी स्टोर पे और कम मिल जाती थी, वो आपके दौर में सब्सिडी के साथ भी आप कहते हैं आपने 85 की बेचनी है, तो फिर आपकी हुकूमत का आवाम को फिर फ़ायदा भी तो होना चाहिए ना, जो कि नज़र नहीं आ रहा है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया जी। आगे चलते हैं जी, कुछ मजीद यहाँ पे लोग मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम बाजी, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? ठीक है, शुक्र है। बाजी क्या कुछ खरीद लिया, क्या रह गया? नहीं भाई खरीदा की इतना बड़ा तोड़ा है आपका तो, थोड़ा मिला ही कुछ नहीं था तो क्या करिए। इसमें है क्या अभी? है दो, एक चीनी मिला था, एक चीनी का पैकेट, एक ही मिला है, आटा, घी, तेल, कुछ भी नहीं मिला। क्या कह रहे हैं? ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹੁਕੂਮਤ ਨੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਘਰ ਇੰਨੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ ਜਿੰਦੀ ਹੱਦ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਕੋਈ ਘਰ 'ਚ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਵਿਸਾਰਤ ਨੇ ਕੁਛ ਵੀ नहीं था। ये सूरत हाल है। बाजी आपने कुछ खरीदा? हाँ जी खरीदा, चीनी है, सर्फ है, नमक। अच्छा चीनी, ये चीनी खरीदने के लिए सर्फ वगैरह लेना पड़ा? हाँ जी। वैसे नहीं देते चीनी? नहीं घी, आटा कोई है ही नहीं है, खत्म हो गया। यहाँ पे खत्म है? हाँ जी। नहीं जी, घी यहाँ पर खत्म है। अस्सलाम वालेकुम बाजी, कैसी हैं आप? आपका भी यही गिला है या आप कह रही हैं कि हैं यहाँ पे चीज़ें? क्योंकि हमें अक्सर लोग ये भी कहते हैं, बल्कि हमें जो इक़्तिदार में बैठे लोग हैं वो अक्सर ये गिला करते हैं जी कि सब कुछ होता है, लोग एवं गिला करते हैं। एवं गिला करते हैं या वाकई मसला है? घी नहीं मिल रहा, आटा और घी नहीं मिल नहीं मिल रहा, किस कहीं भी नहीं मिल रहा। और अगर चीनी खरीदनी है उसके लिए कुछ कहते हैं, कुछ और चीज़ खरीदने? बस सारा कुछ खरीदें तो फिर ये चीज़ मिलेगी, इस तरह कहते हैं। सब्सिडी वाली चीज़ें तब मिलेगी जब दूसरी चीज़ें खरीदेंगे। तो फिर ऐसे यूटिलिटी स्टोर का या ऐसी सब्सिडी का आवाम को फिर फ़ायदा क्या है? क्योंकि ये चीज़ें तो फिर वही खरीद सकेगा जिसकी जेब में ज़्यादा पैसे हैं, क्योंकि ज़्यादा चीज़ें लेगा तो फिर आपको चीनी मिलेगी, घी मिलेगा। जी जी, इसी तरह। क्या कहना चाहेंगे हुकूमत से? क्योंकि वो तो फैसला उन्होंने किया है कि वो तो अब मज़ीद चीज़ें महंगी करने जा रहे हैं। 170 रुपये का जो तेल का पैकेट था, घी का पैकेट 260 रुपये का करने जा रहे हैं, चीनी 85 रुपये करने जा रहे हैं, आटे का तोड़ा तकरीबन 950 का करने जा रहे हैं। बुरी बात है बेटा, हमने बहुत शौक से खान साहब को लेके आए हैं। आपने दिया था वोट? से लेके आए हैं उसको। क्या बातें करते थे लिए मैं दुआ खान साहब पहले? क्या बातें करते थे महंगाई के हवाले से? थोड़ी सी बताएं ना, हाँ जी, क्यों नहीं, याद कराएं ना खान साहब को थोड़ी सी। नहीं खान साहब को हम कुछ नहीं कहेंगे,
ये अवाम ही अच्छी नहीं है। आवाम अच्छी नहीं है, लेकिन ये देखिए ना, खान साहब ने किया कुछ नहीं है। वादे किए थे ना। हाँ जी, वो बातें नहीं पूरी वो वादे याद कराना चाह रहे हैं हम कि आपने कहा था कि गरीब की कमर टूट गई है, तो आपके दौर में क्या हो रहा है? जी, नौकरियां ही नहीं मिल रही। मेरा बेटा पढ़ा लिखा है, उसे जॉब ही नहीं मिल डिग्री है, नौकरी नहीं है। कुछ नहीं है, नौकरी मिल ही नहीं रही, दुकानों पे धक्के खा रहा है, पढ़ाई का कोई लेकिन फायदा एक तो बेरोजगारी के लोगों के हाथ में डिग्री है, उसके बावजूद नौकरी नहीं है, और उसके बाद आप जब बाहर कोई चीज लेने निकले उसकी कीमतें डबल हुई हो, ट्रिपल हुई हो। इसी तरह बस इसी बात का गुस्सा है कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि उसने जी हमारे वजीर आजम है, बहुत शौक से, बहुत प्यार से लोग लेके आए हैं, वजीर आजम बनाया है, लेकिन मकसद जो था वो पूरा हमारा मकसद यही था ना कि डाकू चले गए हैं, ये अच्छा है, लेकिन उसने भी वही कुछ किया। ठीक है माँ जी, मजा नहीं आ रहा। माँ जी बहुत शुक्रिया आपका। आगे चलते हैं जी, कुछ मजीद भी लोगों से बात करते हैं। आपने गुफ्तगू सुनी, माँ जी कहती हैं कि हम बड़े शौक से लेके आए थे वजीर आजम साहब को, क्योंकि आम आदमी से इतने वादे किए खान साहब ने कि इन लोगों ने आपकी कमर तोड़ दी है। इतनी महंगाई हो गई है, बिजली इतनी महंगी होगी जी, तेल इतना महंगा हो गया, डाकू हैं, लुटेरे हैं, कोई चीज़ महंगी होती है तो समझे आपका हुक्मरान चोर है, पता नहीं क्या क्या बातें कर दी। और अब इनके दौर में तकरीबन 3 साल में हमने देखा कि आए दिन, हर दूसरे दिन कोई चीज़ महंगी हो जाती है। कभी बिजली, कभी LPG, कभी पेट्रोल महंगा हो गया, कभी चीनी महंगी होगी, कभी चीनी गायब होगी, कभी आटा गायब हो गया। भाई यही चीज़ें चल रही हैं 3 साल में। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। सर क्या कुछ खरीदने आए थे? सर ये जरूरत चीज़ें, आटा हो गया, चीनी हो गई, या कोई घी वगैरह हो गया। क्या अभी ये चीनी आपने खरीदी है? और ये साथ में ये क्या, मैं जिसको भी देख रहा हूँ जिसने एक चीनी का पैकेट पकड़ा हुआ है, साथ में 2-3 आइटमें पकड़ी हुई, इसके क्या वजह है? और सर मसला है कि वो इसके बगैर सौदा नहीं मिलता। अच्छा, वो कहते हैं चीनी भी अगर आपको चाहिए तो और सामान भी खरीदें, तो फिर बाहर से ही ना खरीद लें चीनी भी। वो तो गल सही है, लेकिन मजबूरी की तरफ फिर ये उठाना पड़ता है। अच्छा, आटा भी लेने आए थे, घी भी लेने आए थे? आटा घी नहीं मिला। मिला नहीं? क्या कह रहे हैं, कब आएगा? वो कल का कह रहे हैं। आप पहले भी लगाए हैं आपने चक्कर? हाँ, परसों लगाया था। परसों भी आए थे, परसों भी नहीं मिला, आज भी नहीं मिला, अब कह रहे हैं कल का? हाँ जी, हाँ जी, कल का कह रहे हैं। कल का आपको लग रहा है अब मिल जाएगा? क्या आप तो पहले 2 चक्कर लगा चुके हैं? हाँ जी, हाँ जी, अल्लाह बेहतर जाने आएगा या नहीं आएगा, वो तो इनकी मर्जी है ना। अच्छा ये बताइएगा, अभी तो ये हाल है जी कि जो पहले ही जो सब्सिडी दी हुई है उसमें चीज़ें नायाब हैं, अब ये कह रहे हैं हम थोड़ी चीज़ें महंगी करने जा रहे हैं, जैसे जो चीनी है कह रहे हैं 85 रुपये कर देंगे, जो ऑयल है वो 260 रुपये तकरीबन कर देंगे, और 950 तकरीबन आटे की कीमत हो जाएगी। तो आपको क्या लगता है कि होना चाहिए ऐसे, जो मकसद है यूटिलिटी स्टोर का वो फिर पूरा होगा? सर वो तो जो वज़ीर आज़म ने सब्सिडी दी है उसके मुताबिक तो ये रेट तो वही बता रहे हैं कि हम दे रहे हैं, लेकिन सुन रहे हैं कि रेट बढ़ेगा। बढ़ना चाहिए? हाँ जी, नहीं बढ़ना कि जो तो पहले बड़ी महंगाई है, तो मजदूर है कि या जो दिहाड़ीदार कोई बंदा है, तबका है, यानी कि इस तरह वही आते हैं ना ज्यादा, तो यहाँ पे वही आते हैं, जी जी, फायदा तो वही ले रहे हैं, क्योंकि जी आपके दौर में महंगाई इतनी हो गई है कि उनको यहाँ पे आना पड़ा, नहीं तो शायद एक आम दुकान से खरीद लेते, लेकिन अब आना पड़ता है। लेकिन अगर यहाँ पर भी अब चीजें महंगी हो जाएंगी तो फिर यूटिलिटी स्टोर का जो मकसद है वो पूरा होगा, खत्म हो जाएगा। बिल्कुल, यूटिलिटी स्टोर का बहुत शुक्रिया जी। गरीब वाकई नहीं खा सकता जी, सही कहा है आपने। यूटिलिटी स्टोर का जो मकसद है अभी भी जितना पूरा हो रहा है वो आपके सामने है कि इन रेट्स के ऊपर भी, जो कम रेट्स हैं उनके ऊपर भी आवाम को कितनी सहूलत मिल रही है, कितनी चीज़ें आवाम को मिल रही हैं, कि सब्सिडी वाली चीज़ें जो हैं वो आपकी गायब हैं। एक चीनी का पैकेट आप देते हैं कि आप अगर दूसरा सामान साथ ख़रीदेंगे उस वक्त, और घी, ऑयल, आटा तो यहाँ पर दस्तयाब ही नहीं है। अब ये करने जा रहे हैं कीमतें ज़्यादा, फैसला हो चुका है। अब इनका कहना हम कीमतें ज़्यादा कर देंगे, लेकिन सवाल हमारा और आवाम का यही है कि जो यूटिलिटी स्टोर का मकसद था, जो पूरा एक नेटवर्क है यूटिलिटी स्टोर्स का पाकिस्तान में, उसका मकसद तो यही था कि आवाम को सब्सिडी मिले, रिलीफ मिले, मगर उसी रेट पर अगर चीज़ मिलनी है जिस रेट पर एक आम दुकान पर मिल रही है, तो फिर आप बड़े स्टोर्स को सब्सिडी दे दें, जो मेगा स्टोर्स हैं उनको सब्सिडी दें। वो वैसे भी क्योंकि बल्क में क्वांटिटी उठाते हैं, तो वहाँ से फिर जाके लोग ख़रीदारी कर लें, हर दुकान पर इतनी बचत हो जाए लोगों की, कि बजाय इसके कि यूटिलिटी स्टोर पर आएँ, क्योंकि यहाँ का जो मकसद था वो तो लग रहा है कि अब आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होता जा रहा है। ब्रेक लेनी है जी, ब्रेक के बाद वापस आते हैं।
वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। यूटिलिटी स्टोर पर हम देख रहे हैं कि लोग आ रहे हैं कि कुछ सब्सिडी पे उनको चीज़ें मिल जाएं। एक हमारे साथ और शहरी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं जी? ठीक ठाक बेटा जी। खरीद जी, क्या कुछ खरीदने आए थे? क्या मिल गया, क्या रह गया? तो बेटा चीनी लेना आया सी, चीनी मैंने मिल चीनी तो आपको मिल गई है बस, बाकी और ठीक रेट पे मिल गई है। ठीक रेट पे मिल गई। अब ये चीनी होने जा रही है महंगी, यानी वो कह रहे हैं जो सब्सिडी हमने दी हुई है वो हम कम करने जा रहे हैं। 85 रुपये इन्होंने कहा है रेट, कि 85 रुपये किलो करने जा रहे हैं। ये होनी चाहिए महंगी। अभी हम देख रहे हैं जी, ये बड़े अरसे से कह रहे हैं कि पूरे लाहौर में आपको 85 रुपये किलो चीनी हर जगह से मिलेगी। कितनी जगह से मिल रही है? 85। मुझे तो किसी का पता नहीं। देखो मैं तो एक दफ़ा चीनी लेना है, मुझे मिल गई है। नहीं, यूटिलिटी स्टोर की बात नहीं कर रहे। हाँ, वो तो आम दुकान से। वो तो पूरे लाहौर में मिल ही नहीं रही चीनी। पूरे लाहौर में 105 110 चीनी जा रही है। तो ये क्या बात है कि ये हमारी इंतजामिया या कानून बनाने वाले इदारे जो मर्जी कहते रहे, नीचे कुछ होता ही नहीं है। देखो जिस तरह वो हमारे वज़ीर आज़म इमरान खान कुछ कहते हैं, वो जो है अपना ये हाई कोर्ट वाले ये कुछ कहते हैं, जो CM पंजाब है वो कुछ कहता है। आज तक किसी नहीं मानी, किसे जितने भी इदारे हैं, ये जो माफिया बैठा है इसने किसी की एक नहीं मानी। बस आखिर में हुकूमत को घुटने टेकने पड़ते हैं। नहीं, वो हुकूमत तो खुद ही गिर जाती है ना जी। तो देखो काम नहीं होते अवाम के तो हुकूमत खुद ही गिर जाती है। देखो जी, ये जो गोश्त था ना मटन, ये 25 रुपये किलो था, और दूसरा जो मोटा बीफ है ये 12 रुपये था, और मुर्गी 25 रुपये थी। क्या आपको बताएं, हमने तो क्या क्या वक्त देखा है। ये तो सब फारग हैं, ये जितने लोग हैं फारग हैं। ठीक है अंकल जी, बहुत शुक्रिया जी, बहुत मेहरबानी आपकी। ज़ाहिर है जी, वक्त के साथ साथ हालात भी बदले, महंगाई भी हुई और पूरी दुनिया में हुई, लेकिन इन 3 सालों में जो पाकिस्तान में महंगाई हुई है उसका तो कोई रिकॉर्ड ही नहीं मिलता ना। और यूटिलिटी स्टोर पे आज हम मौजूद हैं और बात कर रहे हैं। जो यूटिलिटी स्टोर का जो बुनियादी मकसद है कि एक आम आदमी को या एक गरीब आदमी को यहाँ पर रिलीफ मिले, कि एक आम दुकान से अगर वो परचेजिंग नहीं कर पा रहा, अशिया ज़रूरिया महंगी मिल रही हैं, तो यहाँ पे थोड़े कम दामों में मिल जाए, थोड़ी बचत हो जाए, उन्हीं पैसों का वो कुछ और कर ले। या बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जिनके पास और कोई पैसे होते ही नहीं हैं, जिनकी जेब में 200 रुपया है, अगर उन्होंने एक चीनी का पैकेट लेना है और कोशिश करेंगे कि साथ में अगर ऑयल किसी तरीके से वो ख़रीद लें। 170 का ऑयल है जो कि 260 का करने जा रहे हैं, 68 की चीनी है कि जो कि 85 की होने जा रही है। तो इस पे अवाम से हम बात कर रहे हैं। अवाम तो अभी तक तो यही कह रही है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन फैसला क्योंकि काबीना ने किया है। और भाई हैं, इनसे पूछते हैं क्या कुछ खरीदा है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या खजाना भर लिया इसके अंदर? ये आप देखें ना, चीनी है, चावल है, कुछ मसाला है, ठीक है। देखें ना, हम इधर सौदा लेने आते हैं, 2500 का 3000 का डेली 1-2 वक्फे में हमारा सौदा जाता है घर का। अच्छा, ठीक है। ये ना आटा भी आपको पता, आटा लेना हो, ये ना आटा देते हैं ना चीनी देते हैं। आटा, अच्छा, चीनी का, आटे का और घी का मुझे ये पता चला है कि पहले भी मुझे पता चला था कि ये लोग कहते हैं कि अगर आपने चीनी भी खरीदे तो और सामान भी खरीदें। जी। देखें किसी की जेब में पैसे होंगे तो इधर तो नहीं आएगा ना। जी। अगर जेब में पैसे होंगे और सामान के भी हो तो वो बाहर से ही ले लेगा, फिर यहाँ पे आने की जरूरत क्या है उसे? मैं आपको बात बताऊँ, जब कस्टमर एक 15-20 हज़ार का सौदा लेता है, ये उन लोगों को पर्ची दे देते हैं। नेक्स्ट टाइम आएंगे, आपको लाइन पे नहीं खड़ा होने जाएगा, डायरेक्ट ही आपको सौदा मिल जाएगा। हाँ, अगर वो इतने पैसे खर्च लें इनके पास। हाँ, ये नहीं देते ऐसे, ये देते नहीं ना देते। ये देखो, अब हम पर्ची लेके साथ हैं। क्या आपने कहा था कि जी अभी सौदा ले लो, सब्सिडी वाला बाद में ले लेना सामान, चीनी या घी? हाँ, ये ऐसे ही कहते, बाद में अभी नहीं मिली आपको? फिर अभी ना इसके पास चीनी है, ना आटा है, ना घी। चीनी तो है इनके पास, चीनी है इनके पास, आटा नहीं है इनके पास, इनके पास घी नहीं है, ऑयल नहीं है, तेल नहीं है। तो अब क्या करेंगे फिर? महंगा बाजार से खरीदेंगे? जाहिर कर, ये भी तो महंगा ही है, 19-20 का फर्क है ना। 19-20 का हो जाएगा जब ये महंगाई हो जाएगी। अभी बड़ा फर्क है, अभी 170 रुपये रेट है, और जब ये 260 पे चला गया तो फिर 19-20 का ही रह जाएगा। फर्क भी आ जाता है ना, ग्रामों का फर्क आ जाता है। आटा 20 किलो बाहर, मतलब आप कह रहे हैं कि आप यहाँ पे आते हैं, आप मुतमईन नहीं होके जाते? जी, ऐसी बात। ठीक है, बहुत शुक्रिया। एक और शहरी हैं जी, इनसे ही बात कर लेते हैं। कैसे हैं जी आप? ठीक ठाक हैं? वालेकुम अस्सलाम जी, ठीक है आप? सर, क्या कुछ खरीदने आए थे यूटिलिटी स्टोर पर? मैं आटे और घी के पीछे चक्कर लगाता रहता हूँ। लगाते रहते हैं? लगाते रहते से क्या मतलब है आपका? कितनी दफा आते ही नहीं है। मैं यार को तकरीबन 20 दिन हो गए चक्कर लगाते हुए। आटा 20 दिन? हाँ, आटे के लिए? और आटा हम बाजार से जो है ना वो 1-1, 2-2 किलो लेके वो इस्तेमाल गुजारा कर रहे हैं। और चाह रहे हैं कि किसी तरीके से 20 किलो का थैला यहाँ से मिल जाए। का हो गया थोड़ा वहाँ पे आटे का बाजार में। घी जो है वो 300 रुपये तक हो गया है,
270 पहले लिया था, अब कहते हैं 300 से ऊपर चला गया। और यहाँ से 170 वाला हम ढूंढते रहते हैं, वो मिलता ही नहीं। 150 रुपये हुआ करता था ये 3 साल पहले, 125 रुपये है। अब पता नहीं कहाँ पे कीमतें जा रही हैं। और यहाँ पर भी आपने खबर सुनी है महंगी होने जा रही थी? से होके आया हूँ, वहाँ भी नहीं है। अच्छा, मॉल टाउन यूटिलिटी स्टोर भी हो गए हैं आप? हाँ जी, मैं बरकत मार्केट वाले से भी चक्कर लगाया हूँ, वो सवारी कहाँ मैंने उतारी है। ये आपका तीसरा यूटिलिटी स्टोर है, इससे पहले 2 पे होके आए हैं? हाँ जी। तो आपने जो पैसे बचाने थे वो तो आपने पेट्रोल साड़ दिया? पेट्रोल पे साड़ दिए मैंने। ये देखे ना, ये बात समझने की है। और ये कोई पहले ऐसे नहीं है, ये हर किसी को इस तरीके से जलीलो ख्वार होना पड़ता है सब्सिडी पे चीज़ लेने के लिए कि लाहौर शहर के मुख्तलिफ यूटिलिटी स्टोर्स पे इनको जाना पड़ता है कि शायद कहीं से हमें चीज़ें मिल जाएं। जैसे यहाँ पे अब जो लोग आ रहे हैं उन्हें सिर्फ चीनी तो 1 पैकेट मिल रहा है, वो भी दूसरे सामान के साथ। ना यहाँ पे ऑयल है, ना यहाँ पे घी है, और ना यहाँ पे आटा है। ये कोई तनकीद नहीं है, ये आपकी खामियां हैं जिन्हें आपको ठीक करना है। आवाम को रिलीफ देने के जो आपने दावे किए हुए हैं, आवाम से जो वादे किए हुए हैं, उनको आपको पूरा करना है। और ये कोई बहुत बड़ा कारनामा नहीं होगा। एक यूटिलिटी स्टोर है जहाँ पर हर वक्त चीज़ें दस्तयाब होनी चाहिए और वो नहीं होती हैं, और ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है हुकूमत की कारकर्दगी के ऊपर। एक तो हमने पैसे दे के लेनी है, ऊपर से लाइनों में लग के और घंटा बाहर खड़े होना है, अंदर फिर लंबी लाइन होती है, वहाँ पे भी घंटा लग जाता है। बहुत बुरी लाइनें, मुझे याद पड़ता है जब ये भी पीछे रमज़ान में भी जो लाइनें लगी थी, बहुत बुरी लाइनें लगी। जाहिर है जी, इंसान की कदर नहीं है, इंसान की कदर तो है ही नहीं। वो क्या बंदा करेगा? अब गरीब आदमी चक्कर लगाता रहता है कि यार कहीं से सस्ती मिल जाए, क्योंकि जैसे हम हैं रिक्शे वाले, हमारा तो फिर यही है कि चलाते हैं। हाँ जी, ये रिक्शा मेरे पास है ना। अब ये रिक्शा सवारी वाला चलाते हैं आप? हाँ जी, ऑटो। कितनी दिहाड़ी लगती है रोज की आपकी? आजकल तो हालात ही बहुत डाउन है। पहले एक दिन में क्या दिहाड़ी बचत क्या होती है? पकड़ के ले आते थे। हाँ। अब 300, 350, कभी 200, 250, कभी अच्छा, कुछ नहीं है। बिल्कुल खड़े रहते हैं सुबह से लेके शाम दोपहर तक। कोई एक आधी सवारी का इंतजार में कि यार एक आधी लगे और हम शहर की तरफ निकलें। और ऐसी सूरत में जब आपकी जेब में हो 200 रुपये अगर हो आपकी जेब में, या 170, 150 रुपये हो, आपने एक घी का पैकेट लेना हो या चीनी का पैकेट लेना हो, आपको अगर ये कह दें कि आपने और सामान भी लेना है, तो एक बंदा जिसकी दिहाड़ी नहीं लगी सही तरीके से, जिसकी जेब में इतने पैसे नहीं है, उसने जाहिर है उसने फिर ये तो नहीं करना ना, उसने फिर और भी काम करने हैं घर के, पूरा महीना चलाना होता है, और भी काम करने हैं। हो सकता है बच्चों की फीस देनी हो, किराया देना हो, बिजली के बिल देने हो, बड़ा कुछ करना होता है। तो फिर आप बिल्कुल जुल्म नहीं, जुल्म है अवाम के ऊपर। ये अवाम का कोई खैर खा नहीं आ रहा, मुल्क का और अवाम का खैर खा हो ना, वो अल्लाह पाक खैर खा समझ के वैसे लोगों ने वोट दिया था, और बहुत ज्यादा उम्मीदें भी लोगों को थी। बहुत शुक्रिया जी, बहुत मेहरबानी। अस्सलाम वालेकुम जी। आप क्या खरीदने आए जी? हम सामान खरीदने आए थे। क्या कुछ? आटा वगैरह, इनके आटा नहीं था, घी भी नहीं था। तो चीनी वगैरह कुछ और सामान ले गए हैं, वापस कराने के लिए आए हैं। तो ये लोग इन्होंने कहा खाली चीनी और जीरा लेना है, तो कहते हमने सारा सामान वापस कर लिया। अब दोबारा चीनी लेने आया, कहते नहीं हम नहीं देंगे। अब क्या कहने, चीनी नहीं देंगे? नहीं, कहते बाकी सामान लो उसके साथ देंगे। अच्छा, दूसरा सामान, कितना सामान खरीदना पड़ता है एक पैकेट लेने के लिए? कितने रुपए का? 900 बने, 960 रुपये बने, इतना सामान भी नहीं, इतना नहीं आपको लेना पड़ेगा। ये तकरीबन कहते हैं 100, 150, 200 रुपये की खरीदारी करें आप साथ, ऐसे है, फिर आपको एक पैकेट चीनी का मिलता है। एक पैकेट चीनी। लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। अगर किसी ने चीनी लेनी है उसे सिर्फ चीनी दें आप। हाँ, ठीक है जी। ये आपने सुना जी, गुफ्तगू सुनी, उनका भी यही कहना है कि मुझे भी कहा गया कि आपने अगर चीनी लेनी है और सामान खरीदें। ये जाहिर है कहा तो यही जाता है कि हमने ऐसा कोई असूल रखा नहीं हुआ, ये यहीं पे हो रहा है, लेकिन जाहिर है ऊपर से कोई ऑर्डर्स होते हैं तो यहाँ पे फॉलो होते हैं, नहीं तो इनकी क्या मजाल। सरकारी मुलाजमीन है सारे, क्या किसी की जरूरत है कि खुद से कोई कवानीन बना के उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करने लग जाए? ऊपर से कोई ऑर्डर आएगा तो यहाँ पे होगा ना। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं जी, अल्लाह। सर क्या कुछ खरीदने आए हैं? जी राशनी खरीदने आए हैं, तकरीबन 6-7 माह हो गए हैं, डेली ही आ रहे हैं जी। आज चीनी नहीं है, आज घी नहीं है, आटा नहीं। ये फैमिली है आपकी साथ पूरी? हमारे साथ फैमिली। रिक्शा चलाते हैं आप? जी, इसीलिए इनको साथ लेके आऊँ कि एक आदमी को सिर्फ एक घी का पैकेट मिलता है, यहाँ एक चीनी का पैकेट मिलता है, और इतनी लंबी कतार लगी होती है ना कि देखने को हो जाता है। तो इनको अब साथ आप ले तो आए हैं, लेकिन ना यहाँ पे घी है, ना ऑयल है, ना यहाँ पे आटा है, सिर्फ चीनी मिल सकेगी अब आपको। अभी रक्षा घुमाएंगे, घर चलेंगे और क्या करेंगे? तो इस तरह से तो तेल ही साड़ते रहेंगे, और आप इस तरह आप निकले हुए यहाँ पे खरीदारी करने हैं, तो दिहाड़ी तो मर गई फिर आपकी। जी यही तो बात है, अभी क्या कर सकते हैं। अभी किसी अब ये कह रहे हैं जी ये महंगा भी होने जा रहा है थोड़ा, यूटिलिटी स्टोर पर जो सब्सिडी पे चीज़ें मिलती हैं ना, वो थोड़ी महंगी भी होने जा रही हैं। आपको क्या लगता है, होनी चाहिए महंगी या नहीं होनी चाहिए?
हमारे बस में क्या, हुकूमत के बस में जितनी मर्जी महंगी करे हमने तो खानी है। मकसद तो यूटिलिटी स्टोर का यही है ना, रिलीफ। जी, फिर रिलीफ रह जाएगा? नहीं, रिलीफ क्या रह जाएगा, हर चीज़ महंगी हो जाएगी तो फिर क्या रिलीफ रह जाएगा। ठीक है जी, हर चीज़ महंगी हो जाएगी तो फिर पीछे रिलीफ रह क्या जाएगा। हमें हर शहरी यही कह रहा है और गुजारिश भी यही कर रहे हैं कि खुदारा हुकूमत अवाम के हाल पर थोड़ा सा रहम खाए। और पहले ही बहुत ज़्यादा महंगाई है। देखिए आप हमारे सामने यही लोग हैं जो ज़्यादातर यहाँ पे आते हैं। एक आम आदमी, एक दिहाड़ीदार बंदा यूटिलिटी स्टोर पर आया, मुस्तफ़ीद हुआ, कोई सामान ख़रीदा, चला गया। अब ईद के मौके पे तो कम से कम उन्हें चीज़ें यहाँ पे दस्तयाब हों। उसने ऑयल लेना है, घी लेना है, आटा लेना है, चीनी लेनी है, मिल जाए। 2-2, 3-3 यूटिलिटी स्टोर्स के चक्कर काट के यहाँ पे आ रहे हैं कि शायद कुछ मिल जाए। और चीनी अब यहाँ से सिर्फ मिलेगी, ना घी मिलेगा ना ही आटा मिलेगा। ब्रेक लेंगे जी, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। आप मेरे अकब में देख सकते हैं कि अब जो लोग आ रहे हैं उनको वैसे ही लौटना पड़ रहा है क्योंकि स्टोर जो है वो बंद हो गया है। ये एक शहरी हैं, हमारे साथ अपनी फैमिली के साथ आए हैं यहाँ पे, बच्चे भी साथ ही हैं, उनकी वाइफ भी हैं। और पूछते हैं जी क्या ख़रीदने आए थे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। सर जी क्या कुछ ख़रीदने आए? सर हमने यहाँ से राशन वगैरह ख़रीदने के लिए आए थे। राशन तो हमने ले लिया है, ठीक है, सारा राशन ले लिया, लेकिन जो चीनी है वो घी है, घी का तकरीबन 1 माह हो गया है। ये कह रही हैं कि कल आएगा, परसों आएगा, कल आएगा, परसों आएगा। 1 माह से आप किसी ना किसी दिन चक्कर मतलब लगा रहे हैं? ये मेरे पास लिस्टें हैं जो पर्ची लेके जाते हैं, चीनी दे देते हैं। वो कहते हैं कि ये आप पर्ची दिखा के हमसे बिल अपने पास रखिएगा ताकि आपको वो दूसरा सामान ना खरीदना पड़े और आपको वो मिल जाए। लेकिन अभी भी आ रहे हैं तो अब तो लौटना पड़ रहा है। अब देखें ना महंगाई कितनी, अब देखें वो सब्जियाँ कहाँ पे चली गई हैं, कितनी महंगी हो गई हैं। तो दूसरा ये भी है कि अब यूटिलिटी स्टोर पे कह रहे हैं जी कि अब जो चीज़ें सस्ती मिल रही थी, अगर 68 रुपये चीनी थी वो 85 हो जाएगी। 170 वाला जो ऑयल है वो 260 रुपये का हो जाएगा। काबीना ये कह रही है। तो आवाम के ऊपर पहले ही इतना बोझ है महंगाई का, इससे बढ़ नहीं जाएगा? ये बर्डन बढ़ेगा, क्यों नहीं बढ़ेगा, ज़ाहिरी बात है बढ़ेगा। और एक जो मकसद है यूटिलिटी स्टोर का कि एक आपको चीज़ मिलनी है आम दुकान से, एक आप आते हैं यहाँ पे सब्सिडी के लिए, रिलीफ के लिए, तो वो जो फिर मकसद है कि आप एक पूरा नेटवर्क चला रहे हैं पूरे पाकिस्तान में, फिर कोई फ़ायदा रह जाएगा उसका? मेरा तो ख्याल है कि इसमें कोई फ़ायदा नहीं रह जाएगा अगर महंगाई हो, अगर महंगाई हो जाए तो जो हम इधर से चीज़ ले रहे हैं, इतना फ्यूल बिल लगा के आ रही है, ज़ाहिरी बात हम फ्यूल बिल और कुछ चीज़ें भी और ख़रीदनी पड़ती हैं, ठीक है, उसके साथ चीज़ें भी और ख़रीदना पड़ती हैं, ठीक है। पहले तो यहाँ पे वो चीज़ें हैं जो हमारी ज़रूरत की हैं। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा, अब बड़ी बात सब्सिडी की बात की जाती है, लेकिन सब्सिडी वाली चीज़ें मिलती ही नहीं है यहाँ पे। ना तेल मिलता है, ना घी मिलता है, ना आटा मिलता है। चीनी मिल जाए तो मिल जाए, यही सूरत है। अकेली चीनी भी नहीं दे रहे और अकेला घी भी नहीं दे रहे। आप दूसरी अशिया साथ खरीदेंगे तो तब आपको ये चीज़ मिलेगी, अदरवाइज नहीं मिलेगी। ठीक हो गया। फॉर एग्जांपल के हमने कुछ चीज़ें ली हैं, ठीक है, 4 किलो से जब से हम मारे हैं 2500-3000 का हम यहाँ से ले लेते हैं राशन, महीने का राशन। हाँ ले रहे हैं, ठीक है, लेकिन 4 किलो से अब हमें ये शुगर चीनी देते ही नहीं है, चीनी दे ही नहीं रहे। 4 यानी कि चाहिए चलो 5-6 किलो, तो 4 किलो से क्या बनता है, 5-6 किलो ये मैक्सिमम इनको देनी चाहिए किसी एक ख़ानदान को। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया, ये गुफ्तगू आपने सुनी जी। ज़ाहिर है बच्चों के साथ आए, अब खाली हाथ वापस इनको लौटना पड़ रहा है। अशिया ज़रूरिया हर वक्त इनकी दस्तयाबी को यकीनी बनाना चाहिए हुकूमत को, मगर किस कदर यकीनी बना रहे हैं और किस कदर नहीं बना पा रहे वो आपके सामने ही है जी। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। क्या कुछ ख़रीदना था जी? सारी इधर घी हम खरीदने आए थे, चावल वगैरह, दाल वगैरह, लेकिन वो आए हैं पहले ही बंद है। अच्छा, दालों के वाले से मैं आपको बता दूं, मैंने स्टोर विज़िट किया, जो ऑयल और घी का जो रैक है वो तो बिल्कुल ही खाली है ना, वो आप देख भी सकते हैं, वो बिल्कुल खाली है। लेकिन जो दालें हैं वो कुछ मौजूद हैं, कुछ दालें नहीं हैं। जैसा दाल चना है या काला चना, वो इस वक्त दस्तयाब ही नहीं है, घी भी नहीं और आटा भी नहीं, और अब चीनी भी इनकी ख़त्म हुई है तो उन्होंने स्टोर ही बंद कर दिया है। कि कुछ और भी शहरी हैं जी। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं अल्हम्दुलिल्लाह जी। सर इधर आते हैं उमूमी तौर पर, यहाँ से ख़रीदारी करते हैं आप? जी जी। आज क्या कुछ ख़रीदने आए थे? बस घर का सौदा खरीदने आए थे, थोड़ा बहुत जितना हम अफोर्ड कर सकते हैं, 2-4 दिन का सौदा, ज़्यादा तो हम कर ही नहीं सकते,
10 दिन महीने का स्टोर का। यही मकसद होता नहीं यूटिलिटी स्टोर आने का कि कुछ सस्ता मिल जाए। उतना सस्ता के लिए आए थे, पहले आगे निकल गए, फिर वापस आए, देखा वो बंद है तो अब वापस जा रहे हैं जी। अच्छा, कबीना कह रही है कि हम अब महंगी करने जा रहे हैं जी चीज़ें यूटिलिटी स्टोर पर, होनी चाहिए महंगी जी। हर रोज़ महंगी कर रहे हैं ना, महंगी करने क्या जा रहे हैं? महंगी तो होती है साल 6 माह के बाद होती है चीज़, उसकी समझ आती है। ये तो हर रोज़ महंगी करते हैं। बाकी तो बाहर चीज़ें हर रोज़ महंगी हो ही रही हैं, लेकिन यूटिलिटी स्टोर पर भी अब जो चीनी 68 रुपये दे रहे थे वो कह रहे हैं 85 रुपये करने लगे हैं। ऑयल का पैकेट 170 वाला कह रहे हैं 260 का करने लगे हैं। होना चाहिए वैसे? ये सब ड्रामे कर रहे हैं, ये गवर्नमेंट सब ड्रामे कर रही है, ठीक है। लोगों का बेड़ा गर्क कर रही हैं, इनको शर्म आनी चाहिए, ठीक है। ये खान साहब जो अवाम से वादे किए थे, जो वादे किए थे, इसको चाहिए। मैं तो यही कहूँगा, इसके अलावा कुछ नहीं कहूँगा। इनको शर्म आनी चाहिए। ठीक है। रात को जब सोते हैं तो अपने गिरेबान में झांके के हम जब बाहर जाते हैं अवाम के पास तो क्या लेने जाते हैं? लोगों को हम जो है ना धोखे देते हैं, चक्कर देते हैं। शर्म आनी चाहिए इनको। सही बात है जी, सही कह रहे हैं। हर घर में वाकई लड़ाई हो रही है। बच्चे जो है ना वो माँ बाप के नाफरमान हो गए हैं, जो है ना इसी महंगाई की वजह से। ਇਹਨੇ ਜੁਰਤ ਕਰਕੇ ਨਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਵੋਟ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਤੁਸੀਂ ਜੁਰਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਵੋਟ? ਅਸੀਂ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਵੋਟ ਤੇ ਇਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਘਰਾਂ 'ਚ ਲੜਾਈਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ 10 ਖਾਣ ਵਾਲੇ, ਉਹਨੇ ਬੱਚੇ ਹੀ ਮਾਰਨੇ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੋਰ? ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਾਰੇਗਾ ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਮਾਰੇਗਾ। जे बेटे ने तो वो अपने बच्चे पालन के माँ पे पाले। माँ जी, आपने जो वोट दिया था वो क्या सोच के वोट दिया था? उम्मीदें क्या थी? क्या यही सी के तब्दीली आनी तो खुशहाली आएगी, रिज़्क़ खुलेगा, आएगी, रोजगार बढ़ जाएगा, आपकी महंगाई में कमी आ जाएगी। मैं क्या कुछ भी नहीं होया। उन्हें क्रिकेट वांगू ना दुनिया जनी ना बल्लियां ते मारी है, कीता कुछ भी नहीं। ठीक है माँ जी, बहुत शुक्रिया जी। इनका भी यही कहना है जी कि दावे बहुत किए, वादे बहुत किए, लेकिन आवाम के लिए किया कुछ नहीं। आपको भी यही लगता है कि इस मौजूदा हुकूमत ने आम आदमी के लिए जितने वादे, जितने दावे किए थे, रोज़ हम एक खिताब सुनते थे और बहुत ज़्यादा उम्मीदें वाबस्ता होगी थी आवाम की, और होनी भी चाहिए। ज़ाहिर हुक्मरानों से नहीं होंगे, सियासतदानों से उम्मीदें नहीं लगाएंगे तो किससे लगाएंगे? उम्मीद तो थी, आ भी गए इक़्तिदार में, लेकिन अब क्या हो रहा है? होना क्या है, बस जो वादे करते हैं वो झूठ बोलते हैं। सियासतदान हमेशा से झूठ बोल रहा है, क्योंकि सब्सिडी है घी चीनी आटे पे, बकाया सबका रेट डबल है, मार्केट से डबल है रेट। मैं इधर से सामान लेके गया हूँ लेकिन डबल रेट है। मैं हैरान हो गया हूँ कि ये यूटिलिटी स्टोर पे सब्सिडी सिर्फ चीनी, आटा और घी पे। और आप कह रहे हैं सब्सिडी को कम करने जा रहे हैं, चीज़ें महंगी होने जा रही हैं। आपको क्या लगता है, आप क्या कहेंगे? महंगी होनी चाहिए मज़ीद चीज़ें, या कुछ यहाँ पे लोगों को रिलीफ देना चाहिए? रिलीफ मिलना चाहिए, क्यों नहीं मिलना चाहिए? गरीब आदमी को रिलीफ मिलना चाहिए। यहाँ पे मिज़ान का रेट 290 रुपये है, मार्केट से 280 रुपये तक मिल जाता है। अच्छा, ये मुझे एक चीज़ समझ नहीं आती है कि हम देख रहे हैं जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्री हैं उन्हें तो आए दिन कोई ना कोई रिलीफ दे रहे हैं, कोई ना कोई सब्सिडी दे रहे हैं, चाहे वो बिजली के बिल में हो या कोई और तरह से हो, लेकिन ज़्यादा रिलीफ तो गरीब आदमी को नहीं मिलना चाहिए। गरीब आदमी को मिलना चाहिए, जिसकी आमदनी कम है उसे मिलना चाहिए। अमीर आदमी को कोई टेंशन नहीं है, वो तो जितनी महंगाई होगी उसे कोई परवाह नहीं है, कोई। लेकिन जो एक दिहाड़ीदार बंदा है या कम तनख्वाह पे काम करने वाला बंदा, फ़र्क तो असल में उसको पड़ रहा है, उसको पड़ रहा है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया जी। आपने देखा जी, ये भी आए थे यहाँ से मायूस होकर वापस लौट रहे हैं। और अगर ये खुला भी होता ना सर, तो ना आपको तेल मिलना था, ना आपको आटा मिलना था, ना ही आपको चीनी मिलनी थी, क्योंकि जो चीनी थी थोड़ी सी चीनी आई थी। कहते हैं जी मामूल के मुताबिक हमारे पास तकरीबन 40 तोड़े आते हैं, आज 20 आए थे और वो 20 ख़त्म हो गए हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? शुक्र। यूटिलिटी स्टोर आते रहते हैं खरीदारी करने? अक्सर आते रहते हैं इधर। सब कुछ मिल जाता है? हाँ मिल जाता है, लेकिन ये कल भी आए थे तो रास्ता इसलिए वापस चले गए थे। अच्छा। आप भी आए हैं तो बेटे के लिए वो बुनियाद दूध लेने आए हैं, घी वगैरह चीनी वगैरह लेने आए हैं। पैसे भी अभी किसी सैलरी अभी हुई नहीं है, पैसे भी किसी पकड़े, उधारे पकड़े, उधारे पकड़ के लेके आए हैं। अब ये देखे ना, ये अब ये समझने की बात है कि हर घर के सिलसिले को हमें समझना पड़ेगा। जो हमारे हुक्मरान है ना, आप सिर्फ ये ना समझें कि हर कोई आपकी तरह आराम से बैठा हुआ ठंडे कमरों में, कोई फ़र्क नहीं पड़ा क्या चीज़ महंगी हो रही क्या नहीं हो रही। तनख्वाहों के लिए लोग बैठे होते हैं, ईद आ जाती है, ईद गुजर जाती है, तनख्वाह नहीं आती, फिर क्या करना पड़ता है? किसी से पैसे उधार पकड़ने पड़ते हैं। घर के राशन के लिए, ईद की शॉपिंग की मैं बात नहीं कर रहा, घर के राशन के लिए उधार पैसे पकड़ने पड़ते हैं। लेकिन
तब भी आप यहाँ पर आएँ और आपको चीज़ें इस तरह से नज़र आएँ कि या तो कुछ दस्तयाब नहीं है यूटिलिटी स्टोर पर जिसके आप बड़े बड़े दावे करते हैं, या कुछ दस्तयाब नहीं है, या फिर अगर दस्तयाब भी है तो दुकान ही बंद हो गई है। लीजिए बताएं कि अब क्या करेंगे आप? बाहर से महंगे दामों चीज़ खरीदेंगे? हाँ, ऐसे ही अब करेंगे कि बाहर अब पहले था 780 का था, अब 820 का हो गया है। इधर इसलिए आते हैं, चलो कोई 10, 15, 20 रुपये कम होते हैं। अच्छा, दूध का डब्बा जो बच्चे के लिए आपने ख़रीदना है, बुनियाद। उसके अलावा यहाँ पर एक और तब्दीली आने वाली है। वो तब्दीली आवाम के लिए तो अच्छी नहीं है, क्योंकि अब ये महंगी होने जा रही चीज़ें, घी, ऑयल, आटा, चीनी, ये अब काबीना ने फैसला किया है इसको महंगा करने जा रहे हैं। 170 वाला जो ऑयल है 260 का होने जा रहा है। तो आपको क्या लगता है ये महंगाई जो है वो ये होनी चाहिए? सब्सिडी जो कम कर रहे हैं करनी चाहिए? नहीं, तो नहीं ना होनी चाहिए, महंगाई तो नहीं ना होनी चाहिए। जो मजदूर हैं, जो जिसने दिहाड़ी लगानी है दिन की, वो कैसे वो महंगाई में खर्चा वगैरह करेगा? जिसको इतने दिन में वही कमाना वही खाना है, तो वो कैसे ये महंगाई में जो फिर वो ऐसी बड़ी मुश्किल गुजारा हो रहा है। पहले ही वो मुश्किल गुजारा हो रहा है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया जी। सही बात है। देखें, आम आदमी ने आना है यहाँ पर, तो एक आम आदमी को तो हमें चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा उसका ख्याल करें, रिलीफ दें, सोचें उसके बारे में। मगर आए दिन हम दावे करते हैं कि हमारे मुल्क की एक्सपोर्ट्स बहुत बढ़ रही हैं जी, मुल्क को बहुत फ़ायदा हो रहा है, रेमिटेंसेस बहुत आ रही हैं, और पता नहीं क्या क्या हम बड़े बड़े दावे करते हैं। एक आम आदमी से भी आगे पूछ रहे ना कि वो जो आपकी एक्सपोर्ट्स बढ़ गई उसका फ़ायदा क्या आम आदमी तक पहुंचा है? उसकी ज़िंदगी पर कोई फ़र्क पड़ा है क्या? उसका रोज़गार बढ़ा है या उसके लिए महंगाई में कुछ कमी आई है? बाजी अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? ठीक ठाक जी। अभी तो आई हैं, अभी तो बंद हो गया ये, लेकिन जब आते हैं मिल जाता सब कुछ? नहीं, सब कुछ तो नहीं मिला। मैं लेके गई हूँ सामान, तो उसमें चीनी नहीं मिली, घी नहीं मिला। तो अब दोबारा ही कहते 2 दिन बाद आना तो मिल जाएगा। पहले आटा आपको मिल गया मतलब? हाँ जी, आटा मिला। आटे की रोटी बना रही है तो वो आटा सही नहीं है। अच्छा, आटा सही नहीं है। पहले रमजान में था वो आटा बेहतर था, अभी क्वालिटी थोड़ी खराब होगी। वो रोटी आटा का पकाओ तो वो आटे का रंग ही कलर चेंज होता है, ब्लैक हो जाता है, और म्यारी चीज़ तो है ही नहीं। दाल ले गई हूँ मूंगी की, उसको मैंने डब्बे में दूसरे दिन मैंने कहा चलो बनाती हूँ सालन, देखा तो उसमें स्मेल आ रही है। अच्छा, हाँ जी, दाल में। अच्छा, ये लोग अक्सर शिकवा करते हैं कि वो जो DC रैक में एक आम दुकान से अगर आप कोई दाल खरीदते हैं ना, और आप या यूटिलिटी स्टोर से दाल खरीदते हैं, और वो दाल जो एक दूसरी दुकान की दाल होती है, इसमें बड़ा फ़र्क होता है। वो मेरी अम्मी के, मैं अपने ही बताया तो मैं ले गया एक दफ़ा दाल चना DC रैक से उठा के। अम्मी ने कहा कि बेटा ये कौन सी दाल लेके आए थे? वो तो पता नहीं वो गलती नहीं है क्या? इस तरीके ऐसा ही है, ऐसा ही है, वो पकती नहीं है, उसमें मीठा सोडा डाले जो मर्जी ले दाल, वो गलती नहीं गलती। कोई म्यार की चीज़ नहीं है। साबन ले गया वो सही है, अंदर से वो खुरता ही नहीं साबन, पता नहीं पत्थर की तरह क्या बना हुआ, साबन भी सही नहीं है। अम्मा जी ये कह रहे हैं कि कोई म्यारी चीज़ कह देना कि वो नहीं है, लेकिन लोग क्या मजबूर हैं, इनकम इतनी है नहीं है, वो कहते चलो जितनी कोई राहत मिल सकता है इंसान ले जाए। अम्मा जी ये कह रहे हैं कि अब हम सब्सिडी कम करने जा रहे हैं, चीज़ें महंगी करने जा रहे हैं, इस पे क्या कहेंगी आप? नहीं, महंगी करने जा रही हैं तो क्या लोगों की इतनी वो आमदन है कि जो इतनी महंगाई में इतना और मज़ीद महंगाई करी जा रहे हैं? और पहले तो होता साल में एक बार महंगाई होती थी, अब क्या है हर दूसरे महीने बाद महंगाई हो रही है, हर दूसरे महीने बाद महंगाई, हर दूसरे दिन कोई चीज़ महंगी हो जाती है। तेल हर चीज़ ही महंगी हो रही है। ये पहले होता था कि बजट आएगा तो महंगाई होगी, लेकिन अब तो आए रोज़ ही बजट बनता है, इनका आए रोज़ बनता है। ठीक है बाजी, बहुत शुक्रिया जी, बहुत मेहरबानी। लेकिन नाज़रीन, ये सारी सूरत हाल है अवाम की। गुफ्तगू भी आपने सुनी कि यूटिलिटी स्टोर पर पहले, अभी जो हाल है यूटिलिटी स्टोर्स का वो क्या है, जो सब्सिडाइज चीज़ें यहाँ पे वो दस्तयाब होती भी हैं या नहीं होती। दूसरा, ये जो सब्सिडी कम करने जा रहे हैं, जो चीज़ें महंगी होने जा रही हैं और काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ने वाला है कीमतों में, सब्सिडाइज आइटम्स में, उसको क्या एक आम आदमी बर्दाश्त कर सकेगा? फिर अगर वो यहाँ पे रिलाई कर रहा था कि यहाँ से मैंने एक चीज़ ख़रीदनी है, तो वो फिर क्या करेगा? कहाँ से ख़रीदेगा? दिहाड़ीदार बंदा या मिनिमम वेज पर काम करने वाला बंदा, मिनिमम सैलरी पर काम करने वाला बंदा, फिर कहाँ पर जाएगा? ये हुकूमत को थोड़ा सा इस पर नज़रसानी करनी पड़ेगी। अगर आप बड़े बड़े बिजनेसमैन्स को, इंडस्ट्रियलिस्ट को सब्सिडी दे रहे हैं उनके बिज़नेस को बढ़ाने के लिए, बूस्टअप करने के लिए, तो हमें गरीब आदमी को भी मज़ीद सब्सिडी शायद दे देनी पड़ेगी, क्योंकि उनके घर का चूल्हा पहले ही ठंडा हुआ पड़ा है, पहले उनके हालात बहुत मुश्किल में हैं। तो हमें उनको उससे निकालने के लिए, बाहर तो महंगाई हम कर पा नहीं रहे, एक आम दुकान पर तो हम महंगाई कम कर पा नहीं रहे, तो आपने एक जो सिस्टम बनाया हुआ है इसको भी आवाम से मत छीनिए। यहाँ पर जो रिलीफ आवाम को मिल रहा है उसे बरकरार रखिए। नाज़रीन, आज के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।